हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बेस्ड होगा बॉटनी कर। उसका जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है वो है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी पर बेस्ड हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये 30 जो क्वेश्चन हमने लिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड होगा टीजीटी पे, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और नीट बायोलॉजी क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। पूरा 30 क्वेश्चन आप देखिए और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जी, भारतीय मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है फेनिकुलम वल्गेयर, दूसरा है पाइपर नाइग्राम, तीसरा है करकुमा लौंगा, चौथा है जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पाइपर नाइग्राम इज द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जी हाँ, पाइपर नाइग्राम इज द राइट आंसर। ठीक, और ये देखिए ये क्या है? ये फिगर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं काली मिर्च जिसको भी कहते हैं हिंदी में, ये होता है भारतीय मसालों का राजा पाइपर नाइग्राम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है किसके बार्क से, छाल से, बार्क में छाल, किसके बार्क से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका, दूसरा है सीडियम गुआजावा, चौथा है क्वेरकस सुबर, पांचवा है फाइकस रेसिमोसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेरकस सुबर। जी हाँ, कॉमर्शियल जो कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरकस सुबर के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं एक क्वेरकस सुबर नामक का प्लांट है। इसके जो बार्क बहुत मोटी होती है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, ये होता है क्वेरकस सुबर। इसमें जो आइए हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंगीफेरा जो बॉटनिकल नेम ये है मैंगो का। ठीक, दूसरा सीडियम गुआजावा, ये गुआवा का बॉटनिकल नेम है। और चौथा है फाइकस रेसिमोसा, ये है फाइकस प्लांट यानी बरगद का पेड़ का। ये होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द पिपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। पिपरमिंट किससे प्राप्त किया जाता है? तो पहला दिया ऑप्शन ऑक्सिमम टेनिफ्लोरम, चौथा है ट्रैकिस्पर्मम एमी, तीसरा है क्यूमिनम साइमिनम, चौथा है मेंथा पिपरेटा, पाइपरेटा जिसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेंथा पाइपरीटा। मेंथा पाइपरीटा इज द पिपरमिंट, इसका बॉटनिकल नेम है। इससे ऑब्टेन किया जाता है, बहुत ही यूजफुल होता है। इससे ऑयल भी ऑब्टेन किया जाता है। ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं इसका जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ। चॉकलेट जो है किसके सीड से ऑब्टेन किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है एरिथ्रोजाइलम कोका, तीसरा है थियोब्रोमा कोकोवा काकोवा, तीसरा है कोका नाइटिडा और चौथा है कैथा इडुलिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 थियोब्रोमा कोकोवा। थियोब्रोमा कोकोवा से चॉकलेट ऑब्टेन किया जाता है। आप यहाँ इस पर इसके सीड को देख सकते हैं। ये जो है थियोब्रोमा कोकोवा का सीड्स होता है, इससे हम चॉकलेट बनाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। इनमें से कौन सा ऐसा है, ऑप्शन सही है, जो हमारे फूड का फ्लेवर, टेस्ट
को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है टेट्राजीन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है मोनोसोडियम ग्लूटामीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो इन्हेंस करता है फ्लेवर ऑफ फूड का, वो ऑप्शन नंबर 4 है, मोनोसोडियम ग्लूटामीन। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्या कहता है? विच वन इज करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच। जी, नॉट करेक्टली मैच इसमें पूछा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला है कॉटन फ्रूट फाइबर, दूसरा है कॉयर निजोकार्प, तीसरा जूट सिस्टम फाइबर्स, चौथा फ्लैक्स बास्ट फाइबर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इधर हो जाएगा इसमें कॉटन फाइबर। जी हाँ, कॉटन फाइबर इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि कॉटन जो फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है सीड एपिडर्मिस से, कि सीड एपिडर्मिस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये फ्रूट फाइबर लिखा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज। जो टर्मिनल बड होती है टी की, उसको क्या कहते हैं? जो टर्मिनल बड है उसको कहेंगे सिल्वर बड, प्लेटिनम बड, डायमंड बड या गोल्डन बड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्डन बड। जो टर्मिनल बड होती है उसको हम गोल्डन बड कहते हैं टी प्लांट की। जैसे ऊपर की एक टर्मिनल बड दे रहे हैं, ये होती है गोल्डन बड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एट्रोपा बेलाडोना एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इज ऑफ द फैमिली। जो एट्रोपा बेलाडोना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जिससे एट्रोपिन ऑब्टेन किया जाता है। वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? पहला दिया ऑप्शन लिलियेसी, दूसरा कुकुरबिटेसी, तीसरा क्रूसीफेरी और चौथा है सोलानेसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना इज बिलोंग टू द सोलानेसी फैमिली। जी हाँ, सोलानेसी फैमिली का मेंबर है। आप यहाँ इसका फिगर देख सकते हैं। इसके फ्लावर होते हैं किस तरह से, ये इसके फ्लावर्स हैं, इसके लीव्स। ठीक, ये है एट्रोपा बेलाडोना जो कि सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे एट्रोपिन एल्कोलाइड ऑब्टेन किया जाता है, जो कि मेडिसिनल यूज होते हैं उसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज करेक्टली पेयर्ड। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन है जो करेक्टली पेयर्ड है। तो पहला ऑप्शन दिया है टीक, टीक दिया है डिप्टेरोकार्पस, साल दिया है टेक्टोना, चीर दिया है सिड्रस, शीशम दिया है डालबर्जिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीशम। शीशम जो है वो डालबर्जिया शीशो, ये तो करेक्टली पेयर्ड होते हैं। तो इसमें और सब ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे दिया है टीक, टीक होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, उसका बोटानिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ये लेमिएसी फैमिली का है, जबकि डिप्टेरोकार्पेसी लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जो साल, साल को दिया है टेक्टोना नहीं, टेक्टोना टीक का होता है, साल का होता है सोरिया रोबस्टा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है चीर, तो पाइनस रॉक्सबर्गाई को चीर बोलते हैं, सिट्रस को नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 शीशम डालबर्जिया इधर राइट आंसर। ठीक, करेक्टली पेयर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड इर्गोटीन, इर्गोटीन किससे ऑब्टेन किया जाता है? इर्गट किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है टेफ्रोसिया परपूरिया, दूसरा क्लेविसेप्स परपूरिया, तीसरा है बाउनिया परपूरिया और बाउनिया मलाबेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लेविसेप्स परपूरिया। क्लेविसेप्स परपूरिया इज द राइट आंसर। इर्गोटीन इससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, क्लेविसेप्स परपूरिया से। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द पेट्रो क्रॉप प्लांटेशन रिफर्स टू। जो पेट्रो प्लांट होते हैं कौन से होते हैं, पेट्रो क्रॉप प्लांट या पेट्रो प्लांट होते हैं, वो किसको रिफ़र करते हैं या किसको कहा जाता है या कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें दिया पहला ऑप्शन इस्टेब्लिशिंग गोबर गैस प्लांट, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, प्लांटिंग हाई क्रॉप यील्डिंग प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रो क्रॉप प्लांट जो होता है वो प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट। जो हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट होते हैं उसको हम पेट्रो क्रॉप प्लांट बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, राउल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंग टू एपोसाइनेसी ईड मेडिसिन। अब इसमें कह रहा है राउल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इससे मेडिसिन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, तो वो किसके लिए होता है, पहला है ब्लड प्रेशर के लिए, नर्वसनेस के लिए, इंसोम्निया के लिए, ऑल ऑफ दीज। जो राउल्फिया सर्पेंटाइना से मेडिसिन यूज किया निकाला जाता है सर्पेंटाइन, उसको हम यूज करते हैं इन सभी ये जो सभी डिजीज़ हैं इन सब से यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पायरेथ्रिन इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन किया जाता है पायरेथ्रिन, होता आज़ादी रेचता इंडिका, दूसरा क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, तीसरा हेलियंथस एना, चौथा निकोसियाना एटोबैकम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। ठीक, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका, देखिए इसके फ्लावर से ही ये पायरेथ्रिन ऑब्टेन किया जाता है, इस क्राइजेंथेमम का प्लांट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यह क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोव ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है, पहला है वुड ऑफ सैंटेलम एल्बम, दूसरा लीफ ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, तीसरा है फ्लावर बड ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, चौथा है राइजोम ऑफ वर्टिवेरिया जैजेनोइडिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर बड ऑफ साइजियम एरोमेटिकम से। जी हाँ, ये लॉन्ग होता है, इससे ऑब्टेन क्लोव ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है साइजियम एरोमेटिकम। ठीक, इससे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया द कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, पहला दिया है बड से, दूसरा है स्टेम से, तीसरा सीड से, चौथा है फ्लावर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉटन बड जो होता है, कॉटन फाइबर जो होता है वो हम ऑब्टेन करते हैं किससे, वो ऑब्टेन करते हैं सीड से। ठीक, आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं कॉटन का, एक कैप्सूल है कॉटन का, सीड एक फ्रूट है, इसके अंदर सीड है, सीड के एपिडर्मिस जो होती है उस पर है वाइट कलर के कॉटन लगे हुए थे जो उससे प्राप्त किया जाता है कॉटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कहता है, द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। जी हाँ, ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिया है पहला है विग्ना मूंगा, दूसरा है विग्ना रेडिएटा, तीसरा है विग्ना एकोनिटिफोलिया, चौथा है विग्ना ट्राइलोबाटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विग्ना मूंगा। आप यहाँ पे इसके फिगर भी देख सकते हैं, इसके सीड ब्लैक होते हैं इसीलिए इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। इसके प्लांट देखिए आप। ठीक, ये होता है ब्लैक ग्राम विग्ना मूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एस्फोटिडा यानी हींग किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है लीफ एक्सट्रैक्ट, दूसरा है सीड, तीसरा है इन्फ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्ट, चौथा है रेजिनस एक्सुडेट फ्रॉम रूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेजिनस एक्सुडेट्स ऑफ रूट। जी हाँ, ये रूट से ऑब्टेन किया जाता है। हींग का प्लांट आप देख रहे हैं, इसके रूट से ऑब्टेन किया जाता है हींग।
हींग इससे प्राप्त किया जाता है, इसके रूट से, स्फुटिडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जावित्री। जावित्री फ्रॉम द प्लांट मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। जावित्री प्लांट ऑब्टेन किया जाता, किस प्लांट से? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस से ऑब्टेन किया जाता है। फ्रॉम इट्स, और किस प्लांट से? इसका जो होल पार्ट, होल फ्रूट होता है कि एरिल होता है, पेरिकार्प होता है कि होल सीड होता है? तो जावित्री जो ऑब्टेन किया जाता है, जायफल भी इसको बोलते हैं, इस एरिल से, सॉरी, ये प्राप्त किया जाता है एरिल से। ठीक, जावित्री ये इसका प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसकी जो सीड्स होते हैं, ये है फ्रूट है, इसके अंदर जो इसका इंडोस्पर्म होता है एरिल कहलाता है, उससे ही हम ऑब्टेन किया जाता है, इंडोस्पर्म ही बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा चेविंग गम इज द लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। चेविंग गम, चिंगम जो इसको हम बोलते हैं, वो लैटेक्स होता है, वो किससे ऑब्टेन किया, किसके बाग से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया, पहला प्लूमेरिया रूब्रा, दूसरा है फाइकस हिस्पिडा, तीसरा है एक्रस सपोटा, चौथा है स्ट्रेबुलस एस्पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चेविंग गम इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ एक्रस सपोटा से ही ऑब्टेन किया जाता है। आप इसका फिगर देख लीजिए, ये एक्रस सपोटा का प्लांट है, इसके बार में कट लगा दिया तो इसका जो लेटेक्स होता है वो बाहर निकलता है, उससे हम आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं चिंगम, उसमें कुछ शुगर ऐड करके। ठीक, एक्रस सपोटा से चिंगम ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबस्टा बिलोंग टू द फैमिली। जो टिम्बर हम ऑब्टेन करते हैं सोरिया रोबस्टा प्लांट से, वो सोरिया रोबस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है फेबेसी फैमिली, दूसरा वर्बिनेसी फैमिली, तीसरा है रूबिएसी फैमिली, तीसरा डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोरिया रोबस्टा इज बिलोंग टू द डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से। सोरिया रोबस्टा का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल टिम्बर इससे ऑब्टेन किया जाता है, बहुत ही हैवी लकड़ी होती है इसकी, भारी, कठोर और ब्राउन कलर की होती है। इसका बहुत ही यूज़ होता है फर्नीचर में और स्लीपर बनाने में, रेलवे के, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिम्बर इससे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कमर्शियल जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट फाइबर हम किससे ऑब्टेन करते हैं? जूट फाइबर का जो जूट का बोटेनिकल नेम है कार्कोरस कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस फैमिली का है, कार्कोरस कैप्सुलरिस मालवेसी फैमिली का होता है। तो बोल रहा कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पहला इंटर जाइलरी फाइबर, दूसरा जाइलम फाइबर, तीसरा फाइलम फाइबर, चौथा नन ऑफ दीज। तो जो जूट होता है वो फ्लोएम फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये है जूट, और इसका प्लांट हम देख सकते हैं, ये इसका प्लांट है, इससे हम ग्रो कराते हैं खेतों में, उसके बाद इसको डिफरेंट प्रोसेस से हम जूट ऑब्टेन करते हैं। सो फ्लोएम, मेनली फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओपियम। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम जो होता है, ओपियम को अफीम भी बोलते हैं, सॉरी, ओपियम, अफीम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से तैयार होता है। तो जो ओपियम है पेपेवर सोमनिफेरस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये किस पार्ट से होता है? यंग लीफ से होता है, राइप फ्रूट या कैप्सूल से, या अनराइप फ्रूट कैप्सूल से, या मेच्योर लीफ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनराइप फ्रूट कैप्सूल से ऑब्टेन किया जा सकता करते हैं। ये देख लिए अनराइप फ्रूट है, इसमें कट लगाते हैं, यहाँ पे लेटेक्स निकलता है। इसके बाद जब ये लेटेक्स सूख जाता है तो इसको हम काट लेते हैं किसी धारदार प्लेट में, और इसको ऑब्टेन करके इसको डिफरेंट वे में हम बनाते हैं। इससे हम मॉर्फिन
12% मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं इसको, और सिंथेसाइज करके हीरोइन भी हम इससे ऑब्टेन, ये मादक पदार्थ होते हैं, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ कैस्टर सीड ऑयल, कैस्टर के किस सीड से, कैस्टर जो सीड होता है उसके किस पार्ट से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। कैस्टर आप देख रहे हैं, कैस्टर प्लांट है, इसके सीड है, इसके किस पार्ट से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। तो दिया है कोटिलेडन पहला, कैरंकल, एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंडोस्पर्म। ठीक, एंडोस्पर्म से कैस्टर सीड ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ क्रोकस सटाइवा। सैफ्रॉन, पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाएगा कि क्रोकस सटाइवा से सैफ्रॉन ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, लेकिन किस पार्ट के से। पहले दिया ऑप्शन रूट, दूसरा पेटल, तीसरा स्टैमेन, चौथा स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टिग्मा एंड स्टाइल से सैफ्रॉन ऑब्टेन किया जाता है। अब हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये फ्लावर है, इसका जो स्टाइल एंड स्टिग्मा है देख रहे हैं, पिन से ब्लैक रेड कलर का स्टिग्मा एंड स्टाइल है, और यहाँ पे सैफ्रॉन का फिगर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही महंगा बिकते हैं सैफ्रॉन। ये भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्थ को सुधारने को, इम्प्रूव करने के लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ही इसका मेडिसिनल यूज़ है सैफ्रॉन का। ठीक, तो एक हिस्से ऑब्टेन किया जाता है स्टिग्मा एंड स्टाइल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। विनब्लास्टिन एक कैंसर ड्रग होती है, किससे ऑब्टेन किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है कैथारैंथस रोजियस, टैक्सस बैकाटा, तीसरा है पोडोफाइलम एप्पी, और चौथा है डिजिटैलिस परपुरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाए, विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैथारैंथस रोजिया। जी हाँ, कैथारैंथस रोजिया से विनब्लास्टिन कैंसर ड्रग ऑब्टेन किया। ये ऐसा फिगर आप देख सकते हैं, इससे पिंक फिगर होते हैं, या जनरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैथारैंथस रोजिया का प्लांट है जिसमें विनब्लास्टिन ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज। जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन हुआ था वो कौन था। जो पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा टोबैको, तीसरा टोमेटो, चौथा राइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टोबैको। ठीक, टोबैको इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं टोबैको प्लांट का, ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऐसे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एलिटेरिया कार्डेमम बिलोंग टू किस फैमिली से या किससे बिलोंग करता है। पहले दिया है डाइकॉट, दूसरा मोनोकॉट, तीसरा कॉनिफर, चौथा मोनोक्लेमाइडेस। तो क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एलिटेरिया क्लेडोमोमम इज बिलोंग टू मोनोकॉट से बिलोंग करता है। ठीक है, एलिटेरिया कार्डेमम का फिगर है, छोटी इलायची भी उसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ। सिट्रोनेला ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है, किस प्लांट के लीव से। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सिम्बोपोगन सिट्रेटस, दूसरा है सिम्बोपोगन नैरेडस, तीसरा है सिट्रस ऑरेनेटियम, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिम्बोपोगन नॉर्डस से ऑब्टेन किया जाता है सिट्रोनेला ऑयल। ठीक, ये सिट्रोनेला ऑयल है, इसके स्टेम एंड
लीफ दोनों यूज किया जाता है सिट्रोनेला ऑयल बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंडेंट ऑन। जो टी की क्वालिटी होती है किस पे डिपेंड करती है? पहला दिया शेप ऑफ लीफ, दूसरा एज ऑफ लीफ, तीसरा कलर ऑफ लीफ, चौथा वीन्स प्रोमिनेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलर ऑफ लीव्स। जी हाँ, जो टी होती, चाय की पत्ती होती है, इसका जो क्वालिटी होती है वो उसके कलर पर डिपेंड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से प्लांटेशन होता है, किस तरह से इसको प्लकिंग करते हैं टी की लीव्स को। ठीक, एक तो क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? कलर ऑफ लीव्स पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द, क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्राउंड नट ऑयल। कह रहा है ग्राउंड नट ऑयल यानी पीनट भी बोल सकते हैं, यानी मूंगफली में इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता? तो पहला ऑप्शन दिया है ओलिक एसिड, दूसरा लिनोलेनिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा है पामिटिक एसिड। इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है ग्राउंडनट ऑयल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड था बॉटनिकल या इकोनॉमिक बॉटनी पे बेस्ड था, जो मैंने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।